फरीदाबाद में 4 बजाते ही बजा हमले का सायरन की गई मॉक ड्रिल। भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई बीती रात एयर स्ट्राइक हमले के बाद फरीदाबाद में 4 बजे शाम को हमले का सायरन बजा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस, तमाम कई प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। बता दें कि मॉडल फरीदाबाद के सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटरीट में की गई, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी मॉडल करते हुए नजर आए। इस मौके पर हमले में यदि कोई घायल होता है तो उसे किस तरह से इलाज के लिए सेफ तरीके से एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंचाया जाए, किस तरह उन्हें रिस्टोर किया जाए, इसको लेकर मॉडल की गई। इसमें कमांडो से लेकर डॉग स्क्वाड की टीम भी रिस्क करती हुई नजर आई। इस मौके पर एसडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसा कि देश में पाकिस्तान से तनाव चल रहा है, हमले की आशंका जताई जा रही है। किसी को लेकर यदि कहीं कोई हमला होता है तो किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए, तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको लेकर मॉडल की गई है। उन्होंने बताया कि आज शाम 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसमें सभी को अपने अपने घरों की लाइट बंद रखनी है। वो जो गाड़ियाँ रास्ते में हो उन्हें भी उसी स्थान पर रुककर अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद रखनी है। शिखा अंतिल, एसडीएम फरीदाबाद। वहीं इस मामले में मॉक ड्रिल में लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने वाले रेड क्रॉस के इंस्पेक्टर ईशांत कौशिक ने बताया कि उनकी टीम ने कुल 35 घायलों का रेस्क्यू किया है। उन्हें किस तरीके से बचाव करना है, किस ट्रैक से घायलों को सुरक्षित जगह पहुंचना है। इस मॉक ड्रिल का मकसद था कि लोगों को किस प्रकार से हमले के बाद अपना और अपने परिजनों का बचाव करना है, ये संदेश आम लोगों तक जाए। वहीं रेड क्रॉस के सदस्य विमल खंडेलवाल ने बताया कि फरीदाबाद जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या नाम है जी आपका और कौन सी संस्थान से जुड़े हैं आप? मेरा नाम विमल खंडेलवाल है। मैं संरक्षक हूँ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का। जैसा कि आज हमारे उपायुक्त महोदय और हमारे जो जिला सेक्रेटरी हैं विजेंद्र सोरज जी के नेतृत्व के अंदर आज हमने यहाँ पर मॉक ड्रिल की, और जैसा कि हम लोगों को आदेश था कि लोगों के अंदर जो आपातकालीन की स्थिति है, आज उसके अंदर हम अपना जीवन और लोगों का जीवन किस तरीके से सेव कर सकते हैं, आज हमने उसका एक ट्रायल वर्जन आपके सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिसके अंदर हमने एक बच्चे को भी उठाया जो कॉन्शियस नहीं था, तो उसको ले जाकर हमने एम्बुलेंस के माध्यम से उसका जीवन जैसे बचाने का कार्य किया है। ये आपातकालीन की स्थिति के अंदर किस तरीके से हम अपने साथ साथ समाज की भी अच्छे बेहतर तरीके से हम सेवा कर सकें, तो उसके लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा तत्परता के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है और निरंतर इसी सेवा भाव से हमारे जिला उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में सदैव खड़ी रहेगी। धन्यवाद। आज का ऑपरेशन अभ्यास हमने पूरे फरीदाबाद ज़िले में जो मॉक ड्रिल है उसकी करी है। तो इसमें 10 जगह हमारी जो हमने चिन्हित करी थी वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करी है। इसमें जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स थी, चाहे वो पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई या बॉम्ब स्क्वाड हो गए, या बाकी भी जो हमारे आपदा मित्र हैं, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, तो वो सभी कार्यरत रहे। इसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम करा, तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया देखने को मिला। तो 4 बजे जैसे ही सायरन बजे, जो अगर हम कहें एयर स्ट्राइक की अगर वार्निंग आई या फिर इनकमिंग प्लेन्स की अगर वार्निंग आई, तो तब से सायरन बजने शुरू हो गए हमारे। तो हमारी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो सभी एयरफोर्स के साथ में भी और हेडक्वार्टर एंड दिल्ली के साथ में भी ओपन थी, वो चाहे वो अल्टरनेट लाइन्स हो कम्युनिकेशन की। तो इससे और इसके अलावा सब डिवीज़न लेवल पे भी, और अगर हम कहें गांव लेवल तक भी, तो गांव लेवल तक भी हमने मैसेज पहुँचाए और वहाँ पे भी सायरन उनके बजे। तो ये एक तो मैसेजिंग का है पूरा का पूरा, वो हमारा चैनल काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने काम करा। तो उसके बाद में जब अगर स्ट्राइक ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो होते हैं, तो वो सभी टीम्स ने काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में भी उनने सारे जो लोग थे यहाँ पे, उनको यहाँ से पहले बाहर निकाला, इवैक्यूएट करा। उसके बाद में कैजुअलिटी अगर कोई थी तो उनको बाहर लेके आए, मेडिकल रिलीफ उनको यहीं पे दी अगर जिनको ज़रूरत थी, या फिर हॉस्पिटल अगर किसी को ले जाने की ज़रूरत थी तो उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। इसके साथ ही अगर कहीं पे आग लगी है तो उसके लिए भी तैयारी हमारी पूरी थी। तो ये आज की हमारी तैयारियां थी। और आज रात का मैं बताना चाहूँ, आज रात में 7:50 से लेके 8 बजे तक 10 मिनट तक पावर कट रहेगा। तो इसमें सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके अपने घरों के अंदर रहें और लाइट बंद करके, चाहे अंदर की लाइट हो चाहे बाहर की लाइट हो, सारी लाइट कृपया करके आप बंद रखें। और साथ ही चाहे कोई रोड पे भी अगर है तो अपनी गाड़ी कृपया करके 10 मिनट के लिए साइड में लगा के उसकी भी लाइट आप बंद कर दें। डीसी साहब, कुल कितनी जगह पर मॉक ड्रिल हुई है और लगभग कितनी टीमें और किस किस डिपार्टमेंट की टीमें यहाँ पर? आज जैसे कि मैंने बताया 10 जगह मॉक ड्रिल हमने करी है। अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हमने लिए हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, एक प्राइवेट फैक्ट्री हो गई, साथ ही एक सोसाइटी हो गई, रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, स्कूल हो गया, या हमारी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है हमारी फरीदाबाद में, तो वहाँ पे भी हमने मॉक ड्रिल करी है। तो इसमें कई डिपार्टमेंट अगर हम कहें तो वो कार्यरत थे। तो सिविल डिपार्टमेंट सारा, ज़िला प्रशासन जो है वो सारा कार्यरत था इसमें, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे
हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर जो हमारे आपदा मित्र हैं या फिर जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं या रेड क्रॉस से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे कार्यरत थे। तो काफ़ी बढ़िया कोऑर्डिनेटेड वे में ये कार्रवाई आज की हुई। ऑपरेशन जो अभ्यास चल रहा है, तो लोग जो देख रहे हैं वो कहीं पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? बिल्कुल ही इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये ऑपरेशन अभ्यास था, एक मॉक ड्रिल थी ये। तो इसमें हम अपनी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे और काफ़ी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें रही आज। तो इसमें लोगों से मेरा आग्रह ये भी है कि कृपया करके किसी भी अफवाह पे भरोसा ना करें। कोई जो वेरीफाइड सोर्स से या ज़िला प्रशासन से या सरकार से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर भरोसा करें। अगर अनवेरीफाइड सोर्स से आती है तो पहले उसको वेरीफाई करें, फिर ही आगे उसको शेयर करें। तो लोगों में कई जगह अफवाह का माहौल बन जाता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये एक सारी प्लान्ड एक्सरसाइज थी, आज 4 बजे की भी और रात में 7:50 की भी सारी प्लान्ड एक्सरसाइज है। तो लोगों से यही आग्रह है कि सचेत रहें, पैनिक ना करें बस, और अपने या अपने परिवारजनों को भी, उनको भी इन्फॉर्म करें। आप स्कूल और कॉलेज में कैसे करेंगे डॉक्टरी को, बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर ठीक हो जाता है तो कैसे बचें? बिल्कुल ही जी। जो इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों की ट्रेनिंग चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, तो उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अलग अलग माध्यम से, चाहे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो गए या बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जाके स्कूलों में उनको अभ्यास करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इसमें बच्चे भी क्योंकि एक अहम योगदान रखते हैं इसमें, जो हमारी तैयारी है इसमें, तो सभी को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। चाहे अभी के लिए चाहे इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो अभी हमने इंडस्ट्री के साथ भी टाइप करा है। अगर आप देखेंगे हूटर्स जो हमारे बजे हैं पूरे फरीदाबाद शहर में बजे हैं, तो उसमें सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ में हमने कोऑर्डिनेट करा, तो उन सभी के भी हूटर्स उनने बजाए। और साथ ही जो ट्रेनिंग अगर इंडस्ट्रीज़ को भी देनी है वो भी हमने दी है। ठीक है।